एक नज़र से देखने पे तो मामला भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनका क्या कहना है इसको हम लोग जानना चाहते हैं। पार्टी का क्या एक्शन है वो तो आपको मालूम ही है ना, पार्टी कर रही है ना। क्या जांच कमेटी बैठाई जाएगी? अरे भैया पहले तो उनका पक्ष आ जाए ना, उसके बाद का एक्शन जो भी ज़रूरत के अनुसार उचित होगा पार्टी उठाएगा। कि पार्टी के नॉलेज में जैसे ही बात आई पार्टी ने एक्शन शुरू कर दिया। क्या जनता दल यूनाइटेड को पहले नहीं पता था? जनता दल यूनाइटेड को आज भी नहीं पता था, और जब पता चला तो बिना देर किए पार्टी ने उस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। जो सत्य वो यही है कि एक रिटन कंप्लेंट आया, उस कंप्लेंट को संज्ञान लेते हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने उस पर स्पष्टीकरण और ये आग्रह करते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि अपेक्षा की जाती है कि जो सही है, हकीकत है, जो फैक्ट्स है इस शिकायत के आलोक में उसको स्पष्ट किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। जदयू में एक से एक मामले आते ही नज़र आ रहे हैं। अभी एक जो मुद्दा था कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय सचिव बनाने का धनंजय सिंह की बात हो रही थी कि एक उनका क्रिमिनल कई ऐसे जगह हैं जो उनका नाम है और फिर ऐसे लोगों को क्यों बनाया जा रहा है। वहीं पर अभी फिर से एक नया मामला सामने आ रहा है और यह मामला भले ही नया हो लेकिन लोग जो हैं जिनका नाम आ रहा है वो नहीं है, वो नए नहीं हैं। आरसीपी सिंह जिनका नाम आपने सुना ही, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके सबसे ज़्यादा करीबी चहेते उनके ही जो आदमी हैं उनका आज नाम आ रहा है। आखिर आज क्यों आ रहा है? सवाल ये खड़ा होता है कि आरसीपी सिंह के नाम पर कहा जा रहा है कि कई ऐसे भूमि हैं जो लिए गए हैं, कई ऐसे प्लॉट हैं जिस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये खुलकर क्यों आ रहा है और आपके जदयू से ही आखिर ऐसा क्यों? नहीं, आज क्यों आ रहा है ये सवाल मतलब जब भी जिनके भी नॉलेज में जब आया है वो पार्टी को संज्ञान में उन्होंने दिया, रिटर्न रूप में कंप्लेंट दायर किया है और पार्टी उस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है और पार्टी ने कहा है, जो पत्र जारी हुआ, शोकॉज जारी हुआ, उसमें कहा गया कि अपेक्षा की जाती है कि जो आरोप लगे हैं उस आरोप के आलोक में क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं, उसको क्लियर किया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए। चलिए, मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगी कि हमारे साथ अंजुम आरा जो है यहाँ की प्रवक्ता है जदयू की, वो जुड़ी हुई हैं और इनसे हम और भी बात करेंगे। अंजुम, मुझे ये बताइए कि आखिर इतने दिनों बाद क्या आरसीपी सिंह को जदयू से रास्ता दिखाने का काम हो रहा है? मतलब यहाँ से आप जाइए, अब उसके पहले हम जो भी करना होगा सारा कुछ आपको कर देंगे। उतने दिनों से नहीं दिख रहा था जदयू को कि आखिर उनके नाक के नीचे इतने सारे कांड कर रहे हैं, इतने ज़मीन कैसे वो अपने पास रख रहे हैं, और अब इसके बाद इस तरह के मामले। देखिए, दो सवाल आपके हैं। पहले सवाल का जवाब दे दूँ कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है ना, वो किसी को रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता दिखाना इन द सेंस ऑफ कि आप निगेटिव सेंस में बोल रही है कि उनको साइडलाइन करना। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, वो कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती है। पार्टी ने हमेशा अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो सही जगह है वो दिया है, वो दायित्व दिया है और आरसीपी सिंह साहब को भी वो जगह मिला। उन्हें दो बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया, साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि रास्ता दिखाया गया। दूसरी बात है, क्या जनता दल यूनाइटेड को पहले नहीं पता था? जनता दल यूनाइटेड को आज भी नहीं पता था। ये चीज़ें रिटन कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट आई तब ये पता चला, और जब पता चला तो बिना देर किए पार्टी ने उस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। कई अखबारों में भी यह निकला हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि पार्टी से ही यह बात को बाहर किया जा रहा है, कि पार्टी के लोग ही बाहर ये बात नहीं, इन सारी चीज़ों में जो बातें आप कह रही हैं उसका कहीं कोई आधार नहीं है, कहीं सही से उसका कोई सत्य से वास्ता नहीं है। जो सत्य वो यही है कि एक रिटन कंप्लेंट आया, उस कंप्लेंट को संज्ञान लेते हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने उस पर स्पष्टीकरण और ये आग्रह करते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि अपेक्षा की जाती है कि जो सही है, हकीकत है, जो फैक्ट्स है इस शिकायत के आलोक में उसको स्पष्ट किया जाए। अगर वाकई में गुनाहगार निकलते हैं आरसीपी सिंह, तो क्या क्या, मतलब आप तो जानकार भी हैं, एक्ट के जानकार भी हैं, आपको पता भी है कि तो उन पे क्या क्या, कौन से एक्ट और क्या क्या लगेंगे, ये कुछ बताइए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कयास की चीज़ें नहीं होती हैं। जो प्रोसीजर होता है वो कयास के आधार पे नहीं होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, वैसा हुआ तो वैसा होना चाहिए। चीज़ें सामने आने दीजिए, जवाब आने दीजिए,
और जब फैक्ट सामने आएंगे तो इन सारा प्रोसीजर, सारी नियमावली, सारे कायदे कानून तो अपनी जगह पे हैं ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ी हुई थी और आपको बता दें कि अभी अभी हमारी बात जब उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे आए हुए थे और उनसे हुई, जब उनसे भी पत्रकारों ने सवाल किए कि आखिर आज आरसीपी सिंह का मामला जो है इस तरह से क्यों आ रहा है और आखिर मुद्दा क्या है, क्या कुछ वो कहते हैं, पहले आप वो सुनिए। ऊपर नोटिस जारी की गई है। हमें जारी किया गया है तो अब इंतजार किया जा रहा है। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। तो जो कुछ भी जानकारी मिली पार्टी को, उससे में उनका क्या पक्ष है यह जानना जरूरी था। तो इसलिए पार्टी अब इस बात का इंतज़ार करेगी कि जल्दी से जल्दी उनकी ओर से बात आ जाए, क्योंकि एक नज़र से देखने पे तो मामला भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनका क्या कहना है इसको हम लोग जानना चाहते हैं। एक वक्त था जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार काफ़ी करीबी माने जाते थे और अब मसला ये हो गया है कि आरसीपी सिंह जदयू से काफ़ी अलग देखिए, अलग विषय है। कोई भी व्यक्ति पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के करीब होता ही है, और कोई गलत कहीं मामला आएगा तो उसको उस नज़र से देखना पड़ता है। मामला 2013 से बोला जा रहा है, 2013 से 2022 के बीच में, और इसकी विचारक जो है 2022 में हुई है। तो ये तो पहले से भी चल रहा होगा, तो पार्टी अरे भैया, तो जो जानकारी जब मिली तभी तो पार्टी एक्ट करेगी ना। जब जानकारी मिली पार्टी एक्ट कर रही है। बस ऐसा तो नहीं है कि कोई अंतर कला जो आरसीपी के साथ चल रहा है उसकी वजह से। देखते इसमें अंतर कला का क्या मामला है? अंतर कला क्या पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी अब? पार्टी का क्या एक्शन है वो तो आपको मालूम ही है ना, पार्टी कर रही है ना। क्या जांच कमेटी बैठाई जाएगी? अरे भैया, पहले तो उनका पक्ष आ जाए ना, उसके बाद का एक्शन जो भी जरूरत के अनुसार उचित होगा पार्टी उठाएगी। ये मामला पूरी करके तो भ्रष्टाचार पे आके रुकता है। जो भ्रष्टाचार का है, सुशासन की सरकार कहे जाने वाली उन्हीं के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशासन का। अरे भैया, उस तरह का कोई मामला होता तो पार्टी इन चीज़ों को देखकर चुप रह जाती, तब आरोप लगाते ना। पार्टी को जैसे ही जानकारी हुई पार्टी ने एक्ट किया, क्विकली एक्ट किया। तो यही तो है जीरो टॉलरेंस का मामला कि पार्टी के नॉलेज में जैसे ही बात आई पार्टी ने एक्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर भी जांच उठानी चाहिए। किसने कहा कांग्रेस में? हमको तो नहीं कोई ऐसा मालूम है। आपने सुना, दोनों लोगों की बातें सुनी कि अगर इस तरह की होती है कुछ भी तो संज्ञान ली जाएगी। अब देखना यह होगा कि वाकई में इस तरह की कुछ बातें हैं या वाकई में जो बाहरी जो लोग कह रहे हैं कि जो खिंचे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।